गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा, जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू की मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी समाप्त नहीं होती थी। फिर भी वह हमेशा संतोषी और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। एक दिन रामू गंगा नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष के पास लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। गंगा की गहराई और तेज धारा के कारण वह कुल्हाड़ी को ढूंढ नहीं सका। रामू घबरा गया और बैठकर रोने लगा, हे भगवान! मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? उसकी सच्ची पुकार सुनकर गंगा माता प्रकट हुई। वे एक सुनहरी आभा के साथ जल से बाहर आईं और मुस्कुराकर बोली, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे माता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं गरीब हूं और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं अपने परिवार को भोजन नहीं दे पाऊंगा। गंगा माता रामू की परीक्षा लेने के लिए जल में गईं और एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी निकालकर बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। गंगा माता ने फिर से जल में गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं माता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत पुरानी और साधारण थी। गंगा माता मुस्कुराईं और तीसरी बार जल में जाकर रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें चमक उठीं और उसने प्रसन्नता से कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद। गंगा माता रामू की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने लालच नहीं किया और सच्चाई का मार्ग अपनाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूं। रामू आश्चर्यचकित था। उसने हाथ जोड़कर गंगा माता को प्रणाम किया और कहा, माता, आपने मुझे ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम दिया है। मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलूंगा। रामू तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव लौटा और सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा की। जल्द ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा ने जब उसकी ईमानदारी के बारे में सुना तो उसे अपने दरबार में बुलाया और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। अब रामू गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेहनत और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। वह सदा सत्य और धर्म के पथ पर चलता रहा। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा महान पुरस्कार लाती है। लालच कभी सुख नहीं देता, लेकिन सत्य और धर्म पर चलने से जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है।